वेलकम प्यारे डियर छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो आपके लिए लेकर आ चुके हैं वायरल पेपर आपके कक्षा नवी के आपके जो गणित का ये जो पेपर बताने वाला हूँ, एक काफ़ी वायरल पे हो रहा है आपका पेपर। तो मैं आपको यहाँ पर इस पेपर को बताऊंगा, ठीक है। तो इसको क्या आपको एंड तक पूरा का पूरा देखना है। तो आपको यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, आपका सेट बी है, ठीक है। कक्षा नवी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 गणित, ये आपके 2022। तो ये काफ़ी पेपर आपका वायरल हो रहा है, ठीक है। 75 नंबर का आपका पेपर है। तो इस पेपर का मैं आपको साथ में सॉल्यूशन ही बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। और जो भी छात्र हैं इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल प्रेस कर लेना, जिससे आपको क्या होगा, इसी तरह की आपको पेपर हम अवेलेबल कराते रहेंगे। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर एक एक नंबर में आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सही विकल्प में आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 6 क्वेश्चंस हमको यहाँ से करना है सही विकल्प में। तो यहाँ पर आपके लिए क्या पूछा है, शून्य बहुपद की घात है। शून्य बहुपद की घात, इसका आपका उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं 0, आपको 1 दिया है, कोई भी प्राकृतिक संख्या परिभाषित नहीं। तो शून्य बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, ये आपकी 0 का नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको फुल सॉल्यूशन ही बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में आपको क्या बिल्कुल एंड तक बने रहना है। पूरा का पूरा हम पेपर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 23 तक, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, प्रश्न क्रमांक 23 तक हम यहाँ पर पूरा का पूरा आपको यहाँ पर इस पेपर को मैं बताऊंगा, ठीक है। वीडियो में सिर्फ आपको एंड तक बने रहना है और मैं आपको यहाँ पर आपको बता ही रहा हूँ ये पेपर। तो यहाँ पर इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया है, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं 3x + 5, 4x³ + 5x। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया 4x² + 6x + 7। इसके बाद x की पावर कितना दिया है, 12 + 15। तो यहाँ पर आपका जो रैखिक बहुपद होगा वही कितना हो जाएगा, 3x + 5। तो आप जानते होंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहती हैं। तो जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि आपको कोई सा भी हो, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका कितना दिया आपको, 3x + 5, यानी x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 1 है। कोई भी घात नहीं दी होती है तो एक, अगर कोई भी घात नहीं दी होती है, हमेशा कितनी घात होती है, उसमें एक घात होती है। तो आपको एक घात वाले, ऐसे भी हम परिभाषा बना सकते हैं कि एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका क्या है, यहाँ पर कितनी अधिकतम घात है इसकी, इसकी 2 है। तो इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। और इसको आपको क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को, आपको ख नंबर वाले को इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या, शून्य बहुपद का शून्यक है। शून्य बहुपद का शून्यक है। तो देखो शून्य बहुपद है, इसका आपका शून्यक क्या हो जाएगा, इसका आपको जैसे कि शून्य बहुपद का शून्यक। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बुक कर कर बताएं, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इस वीडियो में मैं आपको जो आंसर बता रहा हूँ वो बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि आपको बिल्कुल कंप्लीट आंसर की वीडियो, कंप्लीट बिल्कुल फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट यानी कि आपकी फुल सॉल्यूशन की एकदम वीडियो, फुल सॉल्यूशन की वीडियो आपको इसी का पार्ट 2 डाल दूंगा मैं, ठीक है। इसी का पार्ट 2 डाल दूंगा इस वीडियो को, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। मैंने सोचा आपको सबसे पहले क्वेश्चंस की वीडियो बना दूँ, जिससे कुछ छात्र हैं उनके आपको जब तक आप सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो मैं भी आपको सॉल्यूशन बिल्कुल करवाऊंगा, फुल सॉल्यूशन, ठीक है। फोर्थ है, आपको वे बिंदु जहाँ दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता है। जैसे कि आपके यहाँ पर है इस तरीके से, देखो ये आपका मान लो ये आपका कितना है, x अक्ष है, ठीक है। और ये आपका कितना है, y अक्ष है। ये आपका x अक्ष का ऋणात्मक भाग होता है, ये आपका y अक्ष का। तो यहाँ पर जो बिंदु मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या हो जाएगा, ग नंबर का हमारा मूल बिंदु इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं 5वें नंबर का। 5वें नंबर का क्या दिया है, -1/5 और -2/5 के बीच परिमेय संख्या है। अभी तक आपने सभी दोस्तों को शेयर नहीं किया हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कहाँ पर मिलेंगे, पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और 100% आपको ऐसे आपको क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। वीडियो में बने रहना है और एंड तक इस वीडियो को देखना है। -1/5 और -2/5 के बीच परिमेय संख्या है। तो आपको ऐसे ही परिमेय संख्या आप निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, तो इसका क्या होता है, 1/2
ए प्लस बी ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से 1/2, ए का मान कितना दिया है -1/5 और बी का मान दिया है आपको यहाँ पर -2/5। तो यहाँ से आपका 5 तो एलसीएम आया, तो आपका यहाँ पर 5 तो एलसीएम आया और आपकी -1 और आपके -2 कितने हो जाएंगे -3 और इस 5 का इसके साथ क्या हुआ गुणा, तो आपके कितने -3/10 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है -3/10। इसके परिमित संख्या का दशमलव निरूपण सदैव होता है। तो ये आपको मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, क्योंकि आपको बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। जो मैं आपको कुछ आंसर बता रहा हूँ आप नोट करते जाइएगा। इसी का आपको पार्ट 2 आएगा, अगर पार्ट 2 भी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ ही टाइम बाद पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा। अगर डायरेक्ट नहीं देख पाते तो आप अगर कुछ टाइम बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर फुल सॉल्यूशन वाले के आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ से क्लिक करना है, ठीक है। तो वहाँ से आप बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान पर आ जाते हैं। रिक्त स्थान जैसा कि देख सकते हैं आप, तो रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है। तो रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया सही विकल्प में सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, क्या होते हैं? 0,0 0 0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। इसके बाद आपको क्या पूछा है? बहुपद x+2 का शून्यक है, बहुपद x+2 का शून्यक है। तो इसका आपका शून्यक कितना हो जाएगा? x+2 बराबर 0 रखेंगे। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? x बराबर -2, ये आपका क्या रहेगा? -2 इसका शून्यक हो जाएगा। आपका क्या रहेगा? इसका आपका -2 हो जाएगा। √6 1 है, तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय आपकी संख्या है √6, ठीक है। इसके बाद बहुपद में चर की घात सदैव होती है। तो देखो बहुपद में चर की घात सदैव होती है। तो देखो ये आपका बहुपद है, कितना है? ये आपका एक बहुपद मान लो कोई सा भी, ठीक है। चर की अधिकतम घात बताना है उसमें, तो मैं ये आपको सभी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा और इसमें आपको बताऊंगा, इसलिए आपको इसी पार्ट 2 का आप वेट करिएगा। एक शब्द ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो, ठीक है। इसके एक घात वाले बहुपद को कहते हैं परिमेय संख्या है। तो अक्षरों का देखो इस तरीके से आप क्या एक परिमेय संख्या है। तो देखो ऐसे आपको क्या करना है, जैसे कि आपके इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको मैंने बताया था, इसमें आपको सिर्फ गुणा करना है। जैसे कि क्या हो जाएगा? 2 × 6 हो जाएगा आपका, 2 × 6 और 8 का √8 का और 8 में गुणा करेंगे, √8 में, तो ये आपका कितना रहेगा? 8 ही रहेगा। कुछ इस तरीके से आप गुणा करेंगे। 8 दूनी 16 और आपके कितने 16 × 85 16 × 6 = 96 इसका आपका आ जाएगा। देखो इसमें आपको क्या निकालना है? जैसे कि 1/3 और 2/3 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो वही फॉर्मूला है हमारा 1/2 a+b वाले फॉर्मूला मान रखेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखेंगे। सही जोड़ी देख लेते हैं। यहाँ पर हम सही जोड़ी आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखें सही जोड़ियाँ बनाई, तो बहुपद x+1 का शून्यक, तो इसे हम 0 के बराबर रखेंगे। तो इसमें आपको क्या जाएगा? x बराबर -1 आएगा। तो ये आपका यानी -1 कहाँ पर दिया है? इसे दिया है। x की -y को फॉर्मूला क्या होता है? इसे हम क्या लिख सकते हैं? x - y x² + xy + y² लिख सकते हैं। -9 और -6। तो देखो माइनस का अगर किसी माइनस के साथ हम इंटू यानी गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस में। अब तो 9 छक्के कितने हो जाएंगे? यहाँ पर आपको उत्तर दिया है, देखो 9 छक्के 54, तो यानी कि प्लस के 54 आपका सही उत्तर रहेगा। जैसे कि ऊपर मैं इसको और कर लेता हूँ इस तरीके से। देखो ये आपका पहले का ये रहा, दूसरे का आपका ये रहा, तीसरे का आपका 54 हो जाएगा। देखो बिंदु 0,b, तो ये देखो इसमें क्या रहेंगे? जिसमें देखो 0,b, तो देखो x अक्ष पर y0 होता है और y अक्ष पर क्या होता है? x0 होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा y अक्ष पर हो जाएगा। इसके बाद -4 + 65, तो आपके कितने हो जाएंगे? देखो अगर प्लस की संख्या बढ़ी तो प्लस के बचेंगे, तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 61 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या है? प्रांत डोमेन आपका, इसका आपको एक ही बच रहा है। क्या बच रहा है? x निर्देशांक आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपकी क्या हो चुकी है यहाँ पर सही जोड़ी, ठीक है।
तो इसमें कुछ इस तरीके से दी गए हैं। तो इसको आपको देखो, कुछ यहाँ पर आपको एक्स अक्ष की कोटि सदैव शून्य होती है। तो देखो भैया से एक्स अक्ष की कोटि सदैव क्या होती है, देखो भुज अगर मैं यहाँ पर करूँ x,0 तो यहाँ पर क्या है ए बाय जीरो, यानी कि क्या है आपके एक्स अक्ष पर क्या होता है बाय जीरो। तो यहाँ पर क्या एक्स अक्ष की कोटि सदैव शून्य होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है आपका, ठीक है। बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, बिंदु 0,3। तो देखो चतुर्थांश यहाँ पर मैं बनाऊंगा और आपको फिर समझाऊंगा। देखो चतुर्थांश में स्थित है, तो देखो प्रथम द्वितीय आपको तृतीय में नहीं होगा, ये आपके कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, ये आपके यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम देखें, ये आपके प्रथम, जैसे कि यहाँ पर चतुर्थांश बना के जैसे कि देखते हैं तो आपको क्या दिया 0,3, कितना दिया आपको 0,3 दिया है। तो आपको देखो यहाँ पर आपका कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। और ये आपका रहा यहाँ पर ये मान के चलो आपका 0 है, 0,3 देखो 3 आपका यहाँ पर आएगा। तो ये आपकी किस में चतुर्थांश में हो जाएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो आपके यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा, लेकिन आपका असत्य है। किस तरीके से आपका तृतीय चतुर्थांश में नहीं होगा, ये असत्य। एक्स बराबर 0 एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स बराबर 0 क्या होता है, बाय अक्ष का समीकरण होता है, ठीक है। 6 की पावर 0 का मान 1 होगा, तो ये बिल्कुल सत्य, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कि बार बार बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ टाइम बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं, फुल सॉल्यूशन वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। खाली बॉक्स में संख्या लिखी, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ गुणा करना है, जो सिंपल आप गुणा करते हैं इसका भी आपको सिर्फ गुणा करना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 आपको यहाँ पर दी गए, कुछ तरीके से आप यहाँ पर 7 देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिया है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिए गए सवाल को हल करके बॉक्स में लिखिए, ठीक है। सरल करना है, इसको सरल करने में कुछ नहीं है, इसमें आपको बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन। देखो सरल करने में क्या होता है, 4/8 गुणा भाग का उल्टा क्या होता है, निशान लगा गुणा का निशान, संख्या को पलट देंगे। देखो 2 दूनी 4 और आपके हो जाएंगे 2 दूनी आपके 4 हो गए, ठीक है। और इस तरीके से आपके यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और इस 2 से 2 कट जाएगा, आंसर सिर्फ आपका 3 आएगा। कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पर प्रश्न है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको भी हमको सरल करना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 दिया आपको जिस तरीके से, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोम ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था। अथवा आपको कुछ दुकानदार ये वाला क्वेश्चन दिया, ये बताना है आपको। इसके बाद खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखकर दी गए भिन्न का समतुल्य भिन्न लिखें, तो ये भी आपको बताना है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ये देखे गए हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखकर दी गई भिन्न का समतुल्य भिन्न है, तो यहाँ पर 1 से लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6 से x बराबर कितना हो जाएगा 3 × 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर 6 धाम आपके कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको 10 × 30 x बराबर 30 से इसका आपका आ जाएगा, इसमें इसके 3 के बटे में कितना आएगा आपको यहाँ पर 30 आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन से अथवा दिया आपको, यदि किसी आयताकार कार्ड्स की लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो कार्ड्स का परिमाप कितना है। दो इसको देखो, परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारा सूत्र होता है 2 + लंबाई धन चौड़ाई। देखो ये आपका फॉर्मूला था आयत का परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है परिमाप, तो यहाँ पर कार्ड का वही होता है एक आयताकार कार्ड। देखो जी सबसे पहले आपको क्या है, एक आयताकार कार्ड है, आयताकार कार्ड जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हों। सही से नहीं बना, देखो सही से बनाते हैं आप। तो यहाँ पर चलो अपने लिए यहाँ पर सुविधा दी गई, मैं आपको यहाँ पर इसके जरिए बताता हूँ। देखो ये आपका क्या एक आयताकार कार्ड है, ठीक है। देखो जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हों तो उससे क्या बोलते हैं, हम आयत बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आयत की लंबाई कितनी दी गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी भी ऊपर की 14 सेंटीमीटर लंबाई होगी ऊपर वाले की, ठीक है। तो इसकी आपको चौड़ाई कितनी दी गई 6 सेंटीमीटर, इसकी भी 6 होगी, इसकी भी 6 होगी। तो परिमाप निकालना है, तो क्या होता है आयत का परिमाप बराबर 2 धन आपको 2 + लंबाई इंटू आपको क्या दिया है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिया था। तो देखो लंबाई कितनी दी गई है आपको यहाँ पर 14 और चौड़ाई कितनी दी गई है 6। तो ये आपका कैसा बनेगा 2 + 14 × 6। तो देखो 14 × 5 = 70 और 14 आपको यहाँ पर देखो 14 का पहाड़ा आपको कितने बार पढ़ना है 6 बार।
तो देखो यहाँ पर 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पंजे 70, 14 छंगे कितने 84। 84 में आपको सिर्फ 2 और ऐड कर देना, कितना हो जाएगा 86। इसका आंसर आ जाएगा। मैं आपको लिखकर सभी क्वेश्चंस के आंसर बता दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिया, एक लाइब्रेरी में कुल 144 अलमारियाँ हैं। यदि एक अलमारी में 12 किताबें रखी जाएँ तो सभी अलमारियों में कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी। तो देखो एक अलमारी में, एक लाइब्रेरी में कुल कितनी है 144 अलमारियाँ हैं, और एक अलमारी में कितनी 12 किताबें रखी जाती हैं। तो क्या 144 अलमारियाँ में 144 इंटू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा। मैं आपको बताऊँ किस तरीके से इसको लिखना है आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिया है, जैसे कि संख्या आपको 7911 में एक संख्या जोड़ने पर 9351 प्राप्त होता है, वही संख्या कौन सी है ये। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिया, अथवा क्वेश्चन, रवि के पास 6 रिबन है। यदि प्रत्येक रिबन की लंबाई 4 मीटर है तो रवि के पास कुल कितने मीटर रिबन है, ये बताना था इसमें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 पर पहुँचते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 आपको दिया है, यदि 6 पेन की कीमत 48 रुपये है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी। तो इसमें देखो सिंपल सा आपको क्या करना है, देखो एक पेन की कीमत, देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, 6 पेन की कीमत, ठीक है। 6 पेन की कीमत कितनी है, तो कितनी 48। तो एक पेन की कीमत निकालेंगे तो यहाँ पर एक पेन की कीमत, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 48/6। तो देखो 6 7 42, 6 8 48। तो यहाँ पर एक पेन की कीमत कितनी आई 8 रुपये हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिया है, अंश को टेस्ट में 12 अंक प्राप्त हुए और कविता को 24 अंक प्राप्त हुए। तो बताओ अंश को कविता से कितने कम अंक प्राप्त हुए। देखो अंश को टेस्ट में 12 अंक प्राप्त हुए और कविता को 24 अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ पर क्या बताना है, अंश को कविता से कितने अंक प्राप्त हुए। बिल्कुल सिंपल बात है। तो 12 कम अंक प्राप्त हुए हैं, इसको 24 हुए हैं, इसको 12 हुए हैं। तो देखो 24 - 12 कितने, तो आपके 12 हो जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर दिए गए बॉक्स में आपको यहाँ पर दिया है आपको लेस देन का साइन, फिर दिया है ग्रेटर देन का निशान। तो यहाँ पर बताना है 45/100 और 46/100 में कौन से आपको यहाँ पर साइन लगेगा, यानी चिन्ह लगेगा। तो इसको हमको क्या, देखो ये वाला साइन होता है जैसे कि आपका लेस देन का साइन, ठीक है, ये आपका कितना है लेस देन। तो इसका मतलब यहाँ पर बताता है इस तरफ का जो है, जैसे कि 2, तो 1 से बड़ा कितना है 2 है, ये आपको इस तरीके से बताया। अगर यहाँ से हमने लगा दिया, देखो 1 यहाँ पर ग्रेटर देन 2, तो यानी 2 से छोटा क्या बता रहा है, यहाँ पर 1 बता रहा है। लेकिन आपको यहाँ से करना है जैसे कि 1 से बड़ा कितना है 2 है, ठीक है। और अगर इस तरीके से हम लिखें तो 1 से बड़ा कितना है 2 है, ए लेस देन ग्रेटर देन का हो जाएगा। आपको देखना है इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। आपको यहाँ पर इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। अथवा आपको यहाँ पर दिया गया है 4567 में 5 और 7 के स्थानीय मान लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है, इसके बाद आपको 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 और गुणनफल 72 हो। इसके बाद दी गई संख्या ज्ञात कीजिए जिसका ये आपको वही है सेम। अथवा आपको यहाँ पर दिया गया है, सुरभि को 400 रुपये के खुले चाहिए, यदि बदले में सभी 20 रुपये के नोट चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 2, 3 और 4 में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में कि हरों का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण आप जानते हैं किस तरीके से करना होता है। देखो इसका साइन चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा √7 + 2, और इसमें ऊपर में कितना रहेगा √7, नीचे भी कितना रहेगा √7 + 2। मैं आपको बता दूंगा, इसके बाद बिल्कुल नोट करके बताऊंगा पूरा का पूरा सोल्यूशन। परिमेय संख्या क्या है अथवा अपरिमेय संख्या क्या है। तो इससे मैं परिमेय संख्या में परिभाषा क्या लिखना थी, वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसमें क्या Q ≠ 0, यानी Q वाली संख्या है, जो हर वाली संख्या क्या हो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। Q ≠ 0 जहाँ P और Q क्या है पूर्णांक है, ठीक है। अपरिमेय संख्या जैसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर गुणनखंड कीजिए। आपको यहाँ पर दिया था एक गुणनखंड 12x² - 7x + 1, और अथवा आपको एक और गुणनखंड दिया है x² - 2x² - x + 2। इसके बाद आपको क्या दिया है, सीधे गुणा किए बिना 103 × 104 का मान ज्ञात कीजिए। अथवा आपको यहाँ पर दिया है सरल कीजिए। तो ये आपको सरल करना है, ये आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको देखो फॉर्मूला की मदद से आपका हो जाएगा जैसे कि इसमें आपको यहाँ पर कितना कर सकते हैं, आपको 100 + 3 कर सकते हैं, गुणित कर सकते हैं। इसमें आपको क्या कर सकते हैं 100 + 4 कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका a + b हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा a + b, और a + b की मदद से आप यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है इसको। तो इसमें आप मान निकालेंगे, इंटू करेंगे, आपका हो जाएगा
इसके बाद क्या निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में आपको कुछ नहीं करना है, इसको बिल्कुल काटा पीटी करके लिखना है। जैसे कि आपका कितना है 20/28 है। देखो 4 5 6 20 और आपके 4 6 4 4 7 28, तो 5/7 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको करना है आपको। इसके बाद भिन्न का मान ज्ञात कीजिए 24 का 1/4। तो का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं करना, 24 का की जगह पे आपको क्या लगाना है, गुणा 1/4। तो देखो 4 5 20, 4 6 24, आंसर कितना आ रहा है इसका 6 आ रहा है। का की जगह पे क्या करना है आपको, का की जगह पे कुछ नहीं करना है, इसमें आपको का की जगह पे सिर्फ आपको क्या करना है, गुणा का निशान लगाना है और काट देना है। जैसे कि 64 का की जगह पे गुणा का निशान लगाए 1/4। तो देखो 4 1 आपको यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 6 24, तो ये आपका कितना आया, 16 आया। इसी तरीके से आपको 100 का 5वां भाग कितना दिया है, 100 का 5वां भाग वही पूछा है। देखो 100 का 5वां भाग कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखेंगे 5 दूनी 10 और देखो 20, तो कितना है 20। 100 के अगर हम टुकड़े करेंगे 5 टुकड़े करेंगे बराबर बराबर, तो एक के कितना आएंगे, 20 आएंगे। ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिया है, निम्नलिखित को सरलतम रूप में, ये आपका हो चुका है। ठीक है। इसके बाद क्या दिया आपको यहाँ पर, पृष्ठ क्रमांक किस दिया है, सरल कीजिए √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको किस तरीके से खोलना है, a+b के फॉर्मूला से इसको आपको ओपन करना है। इसके बाद अथवा दिया आपको 1/√5 + √2 के हर का परिमीकरण कीजिए, तो ये आपको करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिया, निम्नलिखित में से प्रत्येक में का गुणांक लिखिए। तो कुछ इस तरीके मिसप्रिंट है यहाँ पर, तो 2 + x² + x, अथवा आपको यहाँ पर निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको x = 0 रखना है, फिर आपको x = -1 रखना है, x = 2 रखना है। जैसे कि यहाँ पर इसमें आप यहाँ पर x = 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा आंसर। x = 0 रखने पर आपको कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपको 3 आंसर। ठीक है। x = -1 रखने पर आपको आंसर कितना आएगा, यहाँ पर -5 हो जाएगा। ये आपके माइनस के स्कोर करने पर ये आपका इसको माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पर कितने बचेगा, -4 + 3। तो आपके देखो -5 और -4 आपके माइनस के 9 हो जाएंगे। -9 में से अगर 3 जाएंगे तो इसमें आपको कितना बचेगा, -6 बचेगा। x बराबर आपके क्या x बराबर -1 रखने पर कितना आएगा आपका, -6। 0 रखने पर 3 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें तो 2 रखने पर ये आपका 10 हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका कितना रहेगा, ये आपको ये 16 हो जाएगा आपका, कितना 16। इसके बाद आपको +3, तो आप 10 और 3 13, 13 - 16, यानी कि आपके माइनस वाली संख्या 16 बढ़ी है, तो यहाँ पर -3 आएगा। इस तरीके से इसके बाद हमारा क्या सत्यापित कीजिए, x³ + y³, इसमें क्या हो जाएगा, x + y x² + xy + y²। तो हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है। LHS से करेंगे या RHS से, तो इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो ये भी आपको बता दूंगा बिल्कुल। आंसर जो जितने भी आपके आंसर है इसका पेपर का सोल्यूशन नहीं हो पाया है, उसको आपको इसी का पार्ट 2 में आपको देखने को मिल जाएगा। पार्ट 2 बस देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना आप अनलाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप सभी को ज्वाइन करना है। ठीक है। इस PDF के लिए आपको क्या PDF डाउनलोड वाले ऑप्शन पे भी आप जा सकते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इसी, अगर कुछ आप टाइम तक शाम तक इस वीडियो को देखती हो तो आपके लिए कंप्लीट सोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आपको लिख रहा है फुल सोल्यूशन आपको क्लास 9th मैथ पेपर लिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट सोल्यूशन वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।